हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड का हिंदी चैप्टर सेकंड चैप्टर ऑफ हिंदी फूल और कांटे। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिन्हें हम प्यार से हरिओद उपाध्याय भी कहते हैं। इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1947 में हुई थी। आइए हम अब हमारी कविता की ओर आते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांदनी है डालता। मैं उन पर बरसता एक से उन पर हवाएं हैं बहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की अंगुलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबा तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता श्याम वतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। रजनी सुगंध और निराले रंग से हे सदा देता कली जी की खिला। हे खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आइए हम अब इसको समझते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही, यानी पौधे में कांटा होता है, एक फूल होता है, दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। उन पर रात में एक साथ चांद चमकता है और एक ही रोशनी, उनकी चांद की किरणें एक सी उन पर पड़ती है। ऐसा नहीं कि फूल पर चांद की किरणें ज़्यादा पड़ती है और कांटों पर चांद की किरणें कम पड़ती है। जैसे कि अभी एक राजा है, उसके दो बेटे, राजा हो गया पौधा और उसमें से बेटों में से एक फूल है और एक कांटा है। तो पौधे ने यानी कि राजा ने दोनों का पालन पोषण धन संपत्ति सब दोनों को एक सी दी, पर एक के मन में विचार अच्छे नहीं हो और दूसरे का विचार बहुत अच्छे, यानी कि दूसरा वाला फूल है। दोनों का पालन पोषण एक सा हुआ, पर उनमें एक कांटा है और एक फूल है। मैं उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मैं उन पर एक सा बरसता है, उन पर बारिश एक सी होती है, उनको पालन पोषण अच्छे से मिलता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, उनको सब हवा पानी खाना पानी सब उनको अच्छे से मिलता है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर हमें सदा ही यह दिखता है कि कांटा हमें चोट पहुंचाता है और फूल हमें सुगंध देती है, यानी कि उनके व्यवहार ढंग यानी उनके व्यवहार में उनके बहुत फर्क है। जैसे कि छेद कांटा अगर हम फूल तोड़ने जाते हैं तो कांटा हमारे उंगलियों में छेद कर देता है, यानी कि हमें तकलीफ पहुंचाता है। वो जो फाड़ देता है किसी का वर वसन, यानी जो तितलियों के जो पंख होते हैं उनको फाड़ देता है। प्यार डूबा तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता श्याम तन। जब भोर उनके पास जाते रस लेने के लिए, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले कांटे उनको वेद यानी उनको दर्द पहुँचाते हैं। फूल लेकर और एक तरफ पहले तरफ जब देखा हम लोगों ने कि जो कांटा होता है वो हमेशा दूसरे को तकलीफ देता है, और दूसरी तरफ फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला। अगर भौरा या तितलियाँ जब फूल के पास जाती है तब वो उसे अपना अनूठा रस पिलाता है, उसे शहद देता है। उनको अपने भौरों को फूल अपने गोद में पनाह देता है। निज सुगंध और निराले रंग से हे सदा देता कली जी की खिला, यानी जब हम
फूल के पास जाते हैं वो सुगंध देता है, हमें निराला रंग देता है, मतलब हमारे मन को एकदम प्रसन्न कर देता है। यह सदा हमारे जी को मतलब जी हमारा खुश हो जाता है। जी की खिला कली जी, जो हमारे दिल का फूल होता है उसको मतलब खुश कर देता है। हे खटकता एक सबकी आँखों में, दूसरा है सोता शीश पर। यानी जो काँटा होता है वो सबकी आँखों में खटकता है, उससे सबको घृणा रहती है। और दूसरा है सोता सुर शीश पर। सुर यानी देवता। उस जो फूल होता है वो देवता के सर पर भी बहुत सोता है, यानी मतलब उनके अगर वहाँ पर रखा जाए तो फूल का मान बढ़ता है। और देवता देवता को मतलब देवता के पास रखा जाता है। उसका इतना महत्व है क्योंकि वो दूसरों को सुगंध देता है, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करता है। और एक तरफ कांटा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। किसी तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। हम मतलब किसी का कुल कुल यानी किसी का जो धन संपत्ति जात पात, किसी का बड़ा होने से उसका दिल बड़ा नहीं होता। जो जो अगर एक गरीब है उसके दिल में दूसरों के लिए प्यार है, दूसरों के लिए महत्व है, दूसरों के लिए अच्छी बातें है, तो वो बड़ा होता है। ना कि जो राजा होकर भी दूसरों का साथ न दे, दूसरों की प्रजा के बारे में गलत सोचे। इस तरह हमारे कविता का समाप्त हुआ।